हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। एक क्लास तो आपका हो गया, सेकंड क्लास में ये बताने वाले हैं। दिया गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। फिगर आपका दिया हुआ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर दिया गया है, इसमें ध्यान देना आपको। पी क्यू आर, तो पी क्यू का मान 12 है, क्यू आर पी आर का मान 13 है। क्यू आर निकालेंगे, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो आधार बराबर निकाल लीजिए। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट में ये देखिए कर्ण कितना 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिए। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 चला गया, 25 बचा, 25 का वर्गमूल 5 पचे 25, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पे आधार कितना आ गया? आधार आपका आ गया 5। यहाँ पे आपके आधार हो गया आधार बराबर 5। अब बोल रहा है tan p माइनस कॉट r। हम फॉर्मूला बताए थे p के लिए a के लिए, तो p के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला? p के लिए हम क्या बोले थे? p यहाँ रहेगा, अब r कहाँ, ये वाला है तो यहाँ r हो जाएगा, कर्ण वही रहता, q यहाँ हो जाएगा। अब इससे मिला लीजिए, पी क्यू का मान कितना 12, तो यहाँ पी क्यू का मान 12, क्यू आर का मान कितना 5, क्यू आर का मान कितना 5, पी आर वही रहता, कर्ण वही रहता 13, कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहता है। ये तो हो गया पी के लिए। तो पूछ क्या रहा है? tan पी, तो tan पी का मान निकाल लीजिए। tan पी बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये हो गया। अब क्या बोल रहे कॉट आर, तो आर के लिए निकालेंगे। आर के लिए क्या करेंगे? आर के लिए यहाँ पे निकालेंगे, आर यहाँ रहेगा, पी यहाँ चला जाएगा, और क्यू है, देखिए वही फार्मूला बन गया। यानी कि पी आर का मान कितना 13 लिख दिए, क्यू आर का मान कितना 5 लिख दिए, और पी क्यू का मान कितना 12, तो 12 लिख दिए। कॉट आर का मान क्या होता है? कॉट आर बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। tan p का मान अभी निकाले हैं 5/12, माइनस कॉट आर का मान अभी निकाले हैं 5/12। ये दोनों प्लस माइनस कट के कितना आया? 0 आंसर आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसका? देखिए यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तीसरा नंबर देखिएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। फिगर बना लीजिए समकोण त्रिभुज का, ए बी सी, ये आपका हो गया 90 डिग्री। साइन ए दिया हुआ थीटा मान लीजिए, इसको भी थीटा कर लीजिए, इसको भी थीटा कर लीजिए, इसको भी थीटा कर लीजिए, ठीक है। साइन थीटा है, साइन ए कर थीटा, ये कर लीजिए यहाँ पे थीटा ए जो भी करना है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान कितना दिया हुआ है 3/4, 3/4 दिया हुआ है, तो साइन ए लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला तो 3/4 है। यहाँ पे क्या करेंगे? ये फिर 3/4 दिया, लंब आपका दे दिया है 3, और कर्ण आपका दे दिया है 4, ये दे दिया आपका। आधार निकालना है, आधार बराबर 60, तो आधार बराबर निकाल लीजिए। आधार बराबर कर्ण का
स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चक 16, 3 3 9, 16 में से 9 गया √7। आधार कितना आया, आधार बराबर √7 आ गया, √7 लिख दिए यहाँ पे। अब पूछ क्या रहा, कॉस ए और tan ए, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, कितना है आधार बटे कर्ण, आधार आपका दिया हुआ √7, अब बाई कर्ण कितना दिया हुआ है 4 लिख दिए। और क्या पूछ रहा tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब 3 है, आधार कितना है √7, यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को ही कहेंगे स्टूडेंट लोग, इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगेगा लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला क्लास में, कल के क्लास में हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।